Hi students, I am your bio mentor. Welcome to eCool Guru. I know you all have gone through the syllabus at least twice. 2 बार तो आप ये सारे सिलेबस पढ़ ही चुके होंगे अब तक, ठीक है ना। एक बार ट्यूशन्स में और एक बार आप स्कूल के टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि हम eCool Guru क्यों ज्वाइन करें। आपके मन में एक ज़रूर सवाल आता होगा कि आप eCool Guru क्यों ज्वाइन करेंगे। इसका जवाब मैं आपको एक बहुत छोटे से आंसर से देना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको सभी चीज़ें पॉइंट वाइज समझाया जाएगा। सबका अलग स्पेसिफिक स्लाइड्स होंगे या तो जो भी वीडियोस होंगे उसको देख के आप ना पूरा चीज़ को इम्प्रिंट आपके दिमाग में हो जाएगा वो चीज़, और आप हमेशा उसको याद रख पाओगे। और इसमें आप क्लास करने के बाद आप खुद मुझे बोलना कि आपने इसमें से कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि मैं खुद जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा दे पाई कि नहीं दे पाई, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने अपने eCool Guru के जो बायो क्लास में आज आपने सीखा उसमें आपने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। ओके, अभी मुझे बताइए कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं दुनिया में। हम सबसे ज़्यादा प्यार आप बोलोगे मम्मी पापा से करते हैं, कोई बोलेगा फ्रेंड से करते हैं, ठीक है। हम उन सबको प्यार तो ज़रूर करते हैं, पर सबसे ज़्यादा हम अपने आप को प्यार करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसे इतना प्यार करते हो ना, आप उसके हर एक्टिविटीज़ के बारे में जानो, आप उसके डिटेल्स जानो, आप उसके फंक्शन, कौन सा चीज़ उसके लिए अच्छा और कौन सा उसके लिए बुरा, ये जानो। तो यही सब डिटेल्स जानने के लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आप अपने खुद के बारे में इसमें जान सकते हैं। इसमें आप क्या क्या जानोगे? एक्सक्रीशन, आपका रेस्पिरेशन, हाउ डू डाइजेशन अकर एंड हाउ सर्कुलेशन अकर। ये 4 टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? आपके मन में तुरंत एक सवाल आता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन टू कीप देमसेल्फ अलाइव। द फंडामेंटल फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जिंदा रहने के लिए जो फंक्शंस हम करते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, आप जो भी फंक्शंस करते हैं, न्यूट्रिशन जो आप खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, फिर आपका एक्सक्रीटा निकलता है, ये सब न्यूट्रिशन में जाता है। रेस्पिरेशन में आप सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ये फंक्शन होता है। सर्कुलेशन में ओब्वियसली ब्लड आपके पूरे शरीर में हर कहीं पहुंचता है, उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड एक्सक्रीशन में ओब्वियसली जो पॉइजनस थिंग है वो हमारे शरीर से निकल जाता है, ठीक है। तो आप अभी मिनिमम नॉलेज तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में होगा। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो एक ही सेल से बना होता है। उसका डाइजेशन, उसका रिप्रोडक्शन, उसका रेस्पिरेशन सब एक ही सेल से होता है, ठीक है। उसको बहुत सारे सेल नहीं चाहिए। In unicellular organism, all the processes are carried out by that single cell. But in multicellular organisms like human, well-developed systems are present to carry out the process. The process of acquiring food that is needed for nourishment and sustenance of the organism is called nutrition. There are 2 main modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic. हमारे पास 2 important मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर लूँ, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग अ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट। एब्जॉर्बेबल बाय होम? बाय ब्लड। आप जब कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो वो सिंप्लीफाई होके ग्लूकोज बन जाता है, जिसको आपका ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है। ब्लड सीधा राइस को या एप्पल को नहीं पहुंचा सकता हर मसल्स के पास, हर टिश्यू, हर सेल के पास। तो वो क्या करता है, जो चीज़ एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमारे ब्लड में मौजूद होता है वो है ग्लूकोज। उसको ग्लूकोज को ले जाके वो हमारे शरीर को देता है और ऐसे ही हमारा एनर्जी बनता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग अ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट। रिमेंबर दिस, न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन and heterotrophic nutrition.
ऑटोट्रॉफ्स मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, जो खुद अपने लिए खाना बनाते हैं. ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स. ओके. हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए. ऑटोट्रॉफ्स द प्रोड्यूसर्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स, जो खुद अपने लिए खाना बनाते हैं, और फूड चेन में भी दे आर द प्रोड्यूसर्स. बिगिन द फूड चेन विच फीड ऑल लाइफ. ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, खाना बनाने की शुरुआत वही करते हैं, और ये पूरा चेन बनता है और पूरी दुनिया इसमें से ही खाना मिलता है. क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं बनाएंगे तो हर्बीवरस नहीं खा सकते, हर्बीवरस नहीं खा सकते तो कार्निवरस नहीं खा सकते. तो पूरी दुनिया को खाना कौन खिलाता है, ऑटोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे मस्ट ईट और एब्जॉर्ब इट. फॉर द रीजन हेटेरोट्रॉफ्स आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स. फूड चेन में उनको कंज्यूमर कहा गया है. ठीक है. अभी मैं आपको डिफरेंशिएट अच्छे से कर दूं पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको याद रख सको. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट. CO2, वाटर एंड सनलाइट मिलके उनका खाना बनाते हैं. फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. जो भी ऑटोट्रोफ होता है या जो भी दूसरे एनिमल्स होते हैं वो खा के हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है. क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल इज ए मस्ट. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल की कोई जरूरत नहीं होती. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं. ऑल एनिमल्स एंड फंगाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. फूड इज जनरली मेड इन डे टाइम. फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एट ऑल टाइम. हेटेरोट्रोपिक एनिमल्स कभी भी फूड खा सकते हैं. ठीक है. अभी हम देखेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में. हेटेरोट्रोफ is an organism that is unable to synthesize its own food and therefore has to rely on other sources, specifically plant and animal matters. All animals and non-photosynthetic plants are classified as heterotrophs since they are unable to prepare food. ठीक है. हेटेरोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. वो एनिमल जो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकता उसे हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, जो खाने के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है. ओके. इज ऑफ 3 टाइप. इसमें भी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. Saprophytic, parasitic and holozoic. The mode of nutrition in which an organism obtain nutrients from dead and decaying organic matter is called saprophytic nutrition. जहाँ dead और decaying animal से खाना मिलता है तो वहाँ हम उसे saprophytic कहते हैं. ठीक है. Example, bacteria and fungi. Organisms that live in or on other organism and acquire food at the expense of its host are called parasitic. Most parasites are harmful to the host. Both animals and plants may serve as host. Few example of parasites are lice on human head, cuscuta plant and tapeworm in human body. Okay. Then comes the last, holozoic nutrition. Holo means whole and zoikos means animal. It involves the ingestion and internal processing of solid and liquid food in an organism. This involves the steps of ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. ये सारे steps आपके holozoic nutrition में होता है. आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट करते हो, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको आप एसिमिलेट करते हो, आप यूज करते हो एंड देन द रेस्ट poisonous thing get. Ingestion is the intake of food which is broken down into simpler organic matters by a process called digestion. जैसे कि मैंने बोला कॉम्प्लेक्स फूड आप सीधा खा नहीं सकते. इंजेशन क्या करता है, आपको आप खाना खाते हो, दैट इज इंजेशन which is broken down into simpler organic matters. कैसे किस प्रोसेस से होता है, दैट इज डाइजेशन. तो
फिर से एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं. सैप्रोफाइटिक डिपेंड ऑन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. Dead and decaying organic materials are absorbed through body wall of the organism. Parasites depends on another living organism, that is a host, has close association with the host and obtain food from it. Host is not been killed but obviously harmed. It is always harmed. ठीक है. Bacteria, fungi, plants like Cuscuta and animals like tapeworm. Then comes Holozoic. Parts of plant or animals or whole organism is taken as food, digested with the help of digestive enzyme into simple substances. They are absorbed by body cell. और वो जो digestive food होता है, ग्लूकोज होता है, वो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड के थ्रू आपको मिल जाता है, एब्जॉर्ब होता है और आप उसमें से एटीपी बनाते हो. देन अगेन होलोजोइक इज डिवाइडेड इनटू 3 मोर सब डिविजन. ठीक है. होलोजोइक एनिमल्स को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. हॉर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवर. हॉर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवर. ठीक है. फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं. होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए मेथड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, डाइजेशन, absorption and assimilation of it to utilize it. It includes taking in complex substances and converting them into simple form. Example है आपका protein broken down into amino acid. ठीक है. फिर आया herbivore. Herbivorous animals are those animals which feed on plants, leaves, fruits and other natural food for nutrition. जो plant पे डिपेंड करता है, प्लांट के लीव पे हो, फ्रूट पे हो और अदर नेचुरल फूड पे हो, उस पर डिपेंड करता हो, उसको कहते हैं हर्बीवोर. दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर एंड लाई एट लेवल 2 इन द फूड चेन. वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और लेवल 2 पे फूड चेन पे रहते हैं. उसका एग्जाम्पल है काओ, गोट, जीराफ, शीप, जेब्रा एक्सेट्रा आर हर्बीवोरस. देन कम्स कार्निवोरस. कार्निवर आर एनिमल प्रे ऑन अदर एनिमल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव. कार्निवर कौन होता है? जो अदर एनिमल्स को खाता है. द मीट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर डाइट. कार्निवरस प्लांट्स नेफेंथेस लोई एक है और एक ब्रिटानिका, ये दोनों प्लांट है कार्निवरस प्लांट. नेक्स्ट का ओमनिवोर. एन ओमनिवोर कैन बी डिफाइंड एज एन एनिमल दैट यूजुअली ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन बोथ द प्लांट एंड एनिमल. जो एनिमल बोथ प्लांट और एनिमल को खाता है उसको हम ओमनिवर कहते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग, पिग, बियर. ओके. अभी आपने ये देख लिया होलोजोइक एनिमल्स के बारे में जो हर्बीवर, कार्निवर एंड ओमनिवर होते हैं. ठीक है. अभी मैं आपको एक क्विक रिकैप फूड चेन के बारे में दे दूं. फूड चेन में प्रोड्यूसर रहता है ग्रास, then primary consumer grasshopper, secondary consumer bluebird, tertiary consumer snake and the last apex predator is owl. Again owl died and decomposed and mixed to soil, absorbed by grass. Okay, in this way food chain rotates. Now comes autotrophic nutrition, the most important photosynthesis. हमेशा एग्जाम में फोटोसिंथेसिस होता ही है, मे बी एमसीक्यूज में हो, शॉर्ट क्वेश्चंस में हो, लॉन्ग क्वेश्चंस में हो, फोटोसिंथेसिस हमेशा रहता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो इसको हम देखिए कितनी बार रिकेप कर रहे हैं चीज को. फोटोसिंथेसिस हम मिनिमम 3 के 4 बार आज पढ़ेंगे और आपको वो बिल्कुल दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? What is autotrophic nutrition first? Auto means self and troph means nutrition. Self nutrition. In autotrophic nutrition, organisms synthesize their own food like carbohydrate from waters and CO2 with the help of chlorophyll in the presence of sunlight. This process is known as photosynthesis. In this function, the plant draw up water, that is H2O, from the root. The leaves take CO2 from the air. The leaves trap energy from sunlight. The plant uses energy of sunlight to turn water and CO2 into sugar and oxygen. फिर ये क्या करता है?
क्लोरोप्लास्ट में खाना बना के शुगर एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अगेन बाहर छोड़ दिया जाता है, शुगर को वो लोग ग्रोथ के लिए रख लेते हैं, ठीक है। शुगर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ। तो कौन सा 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स है फोटोसिंथेसिस के लिए? CO2, chlorophyll, water and sunlight. Again, quick recap of photosynthesis. CO2 from the atmosphere enters through leaves. क्लोरोफिल उससे खाना बनाया, खाना में से जो ऑक्सीजन मिला वो निकल गया। H2O आपको मिला है रूट से, ठीक है। CO2 और H2O मिलके खाना बनाए, जो ग्लूकोज बना वो स्टोर हो गया ग्रोथ के लिए, और जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वहाँ है जहाँ खाना बनता है, इट इज द किचन ऑफ द सेल। फूड प्रोडक्शन प्राइमरीली इज कैरिड आउट इन लीव्स। Water and mineral from the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves through vessels. Carbon dioxide reaches leaves through stomata, which are small pores on the leaves surrounded by guard cells. Chlorophyll is a green pigment present in leaves which help the leaves capture energy from sunlight to prepare their food. This production of food, which takes place in the presence of sunlight, is known as photosynthesis. Hence, the sun serves as a primary source for all living organisms. During photosynthesis, water and carbon dioxide are used in the presence of sunlight to produce carbohydrate and oxygen. Photosynthesis provides foods to all living beings. Oxygen, one of the main component of life on the earth, is released by the plant during photosynthesis. Plant है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हम हैं, ठीक है। Now, the difference between chlorophyll and chloroplast. Chlorophyll is the pigment involved in the photosynthesis. Chloroplast is the organelle involved in photosynthesis. Chlorophyll traps light and passes high energy electron into photosystem. Organized into chloroplast, which provides space for both light and dark reaction of the photosynthesis. Chlorophyll gives green color to chloroplast. Chloroplast also gives a green color to plant. Okay, chlorophyll absorbs red and blue light from the sun, converting it into chemical energy. It is the green pigment in the leaves. Chloroplast is the part where photosynthesis takes place. Chlorophyll वो portion है जो blue light को absorb करता है. Blue and red light from sun gets absorbed here, ठीक है। और chloroplast वो पार्ट है जहाँ पे खाना बनता है। क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट एब्जॉर्ब्स मेनी ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ सनलाइट। द ग्रीन पोर्शन इज मेनली रिफ्लेक्टेड, देयरफॉर क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। क्लोरोफिल कैप्चर्स ए पोर्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल इज a green coloring substance which is present in green plastid of plant called क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आपका क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का एक डिफरेंशिएशन है। चलो फिर से हम फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा इक्वेशन देख लेते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये उसका इक्वेशन है जो कि 6CO2 plus 6H2O forms in presence of chlorophyll and sunlight makes C6H12O6, that is glucose, and 6O2 molecules, that is oxygen. The 3 events of photosynthesis that are most important: light capturing event. Chlorophyll absorbs certain wavelengths of light and some of its electron gets excited. Light dependent reaction. This reaction uses the energy in the excited electron to make ATP and NADPH. ATP is adenosine triphosphate and NADPH is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Light independent reactions. ATP and NADPH from the light reaction is used to reduce carbon dioxide to make glucose. ये हो गया फिर से एक क्विक रिव्यू फोटोसिंथेसिस का। तो अभी तक आपने देखा होगा कि आप लोगों ने अभी तक आपने फोटोसिंथेसिस 3 टाइम्स रिवाइज कर चुके हो आप, ठीक है।
Now we'll study about stomata. Stomata are present on the surface of leaves in plant. A stomata is a tiny pore in the surface of leaf that is used for gas exchange. Most leaves are covered in these tiny pores, which allow the plant to take in carbon dioxide for use in photosynthesis and expel their waste oxygen. Among land plants, only liverwort लैक्स स्टोमाटा. ये लिवरवोट एक ऐसा प्लांट है जिसके पास स्टोमाटा नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम देख लेते हैं स्टोमाटा में कैसे काम होता है. स्टोमाटा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स. व्हेन देयर इज हाई वाटर प्रेशर, गार्ड सेल्स ओपन. लो वाटर प्रेशर इन द गार्ड सेल कॉज स्टोमाटा टू क्लोज. ज़्यादा पानी भर जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा और सूख जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा. Stomata allow carbon dioxide, oxygen and water vapor to diffuse into and out of the leaf by opening and closing. Stomata allow carbon dioxide, oxygen and water vapor to diffuse into and out of leaf. अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है. By opening and closing. तो जो भी फंक्शन होता है बाहर जाने का, अंदर आने का, वो स्टोमाटा के थ्रू होता है. Now we will see a small video, quick recap. Introduction. Plants need food for energy and growth. Green plants obtain food by the process of photosynthesis. Plants absorb atmospheric carbon dioxide and water and convert this into food, that is carbohydrates, in presence of chlorophyll and sunlight. Chlorophyll is a green pigment present in chloroplast of the leaves. Process of photosynthesis. Surface of green leaves has small pores called stomata. Carbon dioxide enters in the leaves through stomata. Roots absorb water and other material from soil and transport it to the leaves and other parts of the plants. Chlorophyll pigment absorbs sunlight. With this energy, water molecule is broken down into hydrogen and oxygen, releasing energy in the form of adenosine triphosphate, that is ATP. This energy is used for the reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Thus, reaction of photosynthesis can be summarized as 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. It is not necessary that all these steps takes place at the same time. For example, in desert, plants absorb carbon dioxide during night and prepares an intermediate product. During day, when sunlight is available, this product is converted to carbohydrates. Site of photosynthesis. Photosynthesis occurs in chloroplasts. Since chloroplasts are only present in green plants, hence only green plants can produce food by photosynthesis. Raw materials for photosynthesis. For the process of photosynthesis, plant need carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. Intake of other materials. With carbon dioxide and water, plants also need body building and regulating nutrients such as nitrogen, iron, phosphorus, magnesium, etc. These are obtained from the soil. Nitrogen, which is useful to synthesize proteins, is taken up in organic or inorganic form. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने 4th टाइम फोटोसिंथेसिस का एक क्विक रिकैप देखा. अभी हम जाएंगे यूनिसेलुलर एमीबा के न्यूट्रिशन के को समझने के लिए. ठीक है, न्यूट्रिशन इन एमीबा. न्यूट्रिशन इन एमीबा occurs through a process called phagocytosis, where the entire organism pretty much engulf the food it plans on eating up. The mode of nutrition in amoeba is known as holozoic nutrition. It involves the ingestion, digestion and egestion of food material. ठीक है, न्यूट्रिशन इन एमीबा. एमीबा के डाइजेशन में 5 स्टेप्स होते हैं. इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है, फर्स्ट 2 स्टेप हम लोगों का इजेशन है, जहाँ पे एमीबा खाना को एनगल्फ कर रहा है.
Ingestion is the process of taking in the food by temporary finger-like structure known as pseudopodia, uncaptured along with the lysosome into a bag called vacuole. एक vacuole बना के वो उसको engulf कर लेता है. Then second step is digestion. Digestion is the process of breaking the insoluble and large food molecules into soluble and minute molecules with the help of digestive enzymes. वो क्या करता है डाइजेशन में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करता है. इन दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल साइटोप्लाज्म बाय लिविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स. एसिमिलेशन में क्या होता है? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ. अभी लास्ट स्टेप है इजेशन. इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. ठीक है, एक क्विक रिकैप एमीबा का भी हम तुरंत देख लेते हैं. Which we cannot see with only eyes. We need special instrument called microscope to view them. These organisms are called microorganisms. Amoeba is a microorganism which have only single cell body. It is found in pond water. It does not have a fixed shape like other organisms. In that sense, it is interesting to know how it obtains its food. Let's understand it. Ingestion. Method of taking food inside the body is called ingestion. Amoeba moves continuously. Whenever it senses the food particle, it spread a finger-like structures around the particle. These structures are called pseudopodia. These are the false feet of amoeba. Amoeba encircles the pseudopodia around food particle and takes it inside its body. We say that amoeba engulf the food. It results in formation of food vacuole which contain food particles. Digestion. The cell contains jelly-like liquid called cytoplasm. From cytoplasm, digestive enzymes are secreted in the food vacuole. These enzymes act on the food particle and convert them into simpler substances. Absorption. The simpler substances get diffused into the cytoplasm. This is called absorption. The undigested waste remain in the food vacuole. Assimilation. The food entering in cytoplasm is used for energy, growth, maintenance, and multiplication. This is called assimilation. Excess food is stored as glycogen and fats. Egestion. The undigested waste is taken near the cell membrane and then thrown outside the cell body by rupturing, that is, cutting the membrane. ओके स्टूडेंट, आपने एमीबा को भी सेकेंड टाइम रिकैप देख लिया. आई होप आप सबको ये क्लास से बहुत फ़ायदा हुआ होगा. थैंक यू.